आज हम शेयर मार्केट की सेकंड वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो का टाइटल है ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। कि जो शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब खरीद बेच करना, ठीक है। तो ट्रेडिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, क्या करते हैं? ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फ़र्क क्या है? ये जो फ़र्क है ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली ट्रेडिंग क्या होती है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्ले। शॉर्ट टर्म मतलब आज खरीदा आज के आज बेचा, उसे इंट्राडे कहते हैं। आज खरीदा थोड़े दिनों बाद बेचा, वीक ट्रेड्स कह देते हैं, स्विंग ट्रेड्स कह देते हैं, जो 3-4 महीने तक चल सकते हैं। तो ट्रेडिंग इज़ सिंपली सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ठीक है। ये ट्रेडिंग होती है। नंबर 2, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। ट्रेडिंग के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। आजकल ऐसी ऐप्स हैं जो आपको बता देंगी कि क्या क्या ट्रेड करो, क्या क्या खरीदो, क्या क्या बेचो, मगर वो डाटा सबके पास होता है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स आपको बेवकूफ़ बना देते हैं और आपसे पैसा लूट लेते हैं। तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको सारी चीज़ें जांच पड़ताल करनी पड़ती हैं। इसके बाद मोर मनी। ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा चाहिए। आप 100-200 रुपये लेके नहीं आ सकते, 500 रुपया लेके नहीं आ सकते। जितना भी पैसे लेके आओगे रिटर्न उसके हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग में आपको पैसा चाहिए। दूसरी बात, डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स को देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जो ट्रेडर है वो 30-40 स्टॉक्स मिनिमम देखता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी देख सकता है। आई पर्सनली मैं जो देखता हूँ वो 40-50 स्टॉक्स अपने नज़रों के सामने रखता हूँ, ताकि मैं इनमें कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो मैं ले सकूँ। तो आपको अपनी विजन बढ़ानी पड़ेगी। 1-2 स्टॉक्स को छोड़ के 30-40 स्टॉक्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। मोर ट्रांजैक्शन फ़ी। जब भी आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं आपको ब्रोकरेज भी देनी है, टैक्स भी देना है। तो जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ब्रोकरेज तो लगती ही है। मगर जो डिलीवरी है, डिलीवरी में जैसे स्विंग वगैरह में है हम करते हैं ज़ीरोधा, और आजकल कईयों ने चार्जेस लेने बंद कर दिए, ठीक है। मगर अभी भी बड़े बड़े ब्रोकर के पास आप जाओगे, ब्रोकरेज हाउस के पास जाओगे, जैसे कोटक है या HDFC वगैरह है, वो दबा के ब्रोकरेज लेते हैं क्योंकि वो फुल ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल ब्रोकर्स क्या होते हैं। फोर्थ पॉइंट है विलिंग टू सेल लूजर्स। आपने माल खरीदा, मान लो 10 रुपये का माल खरीदा, 1 महीने या 10 दिनों के बाद वो 30 रुपये का हो गया। तो आप बेच किन को रहे हो? आप जिस इंसान को बेच रहे हो वो लूज़र है, वो सस्ता माल महंगे में खरीद रहा है। तो जब आप बेचते हो अपना माल तो वो लोग खरीदते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि और बढ़ेगा, और अगर और बढ़ गया तो उनका डिसीजन सही था, और अगर गिर गया तो वो लूजर्स ही हुए ना। तो व्हाट यू डू, you simply buy at lower price and when the price rise you sell the shares to losers, ठीक है। लूजर्स को देते हैं। अब शेयर मार्केट में पैसा क्या होता है? शेयर मार्केट में एक बंदे का प्रॉफिट दूसरे बंदे का लॉस होता है। ये बात याद रखना, इसको जीरो सम गेम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कि एक बंदा प्रॉफिट कमाता है, जो उसका जो प्रॉफिट होता है वो दूसरे बंदे का हमेशा लॉस होता है। इसीलिए शेयर मार्केट से जो भी कमाई की जाती है वो हमारे कंट्री की नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, क्योंकि एक की जेब से पैसा निकाल के दूसरे की जेब में ही डालना है ना। समझ गई बात? तो पैसा तो उतना ही रहा ना कंट्री में। उसके बाद यू सक्सीड बाय पर्सनल स्किल्स। अगर आपके पास पर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, आपको चार्ट वगैरह देखने आते हैं, आपको सारी चीज़ें की नॉलेज है, कॉल पुट की नॉलेज है, और मैं वेरियस टर्म्स नहीं लूँगा क्योंकि बेसिक रखूँगा ये वीडियो। अगर आपको नॉलेज है तो आपको सक्सेस से दूर कोई नहीं रख सकता, ठीक है। बट दूसरी तरफ अगर हम गैम्बलिंग को देखते हैं तो गैम्बलिंग क्या है? गैम्बलिंग सिंपल वर्ड्स में एक फ़न एक्टिविटी है। हम कैसीनो वगैरह जाते हैं या ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, वो एक फ़न एक्टिविटी है, मज़ा आ रहा होता है हमें। वी एक्सपेक्ट टू लूज़। 99% जो जुआरी होते हैं वो लूज़ ही करते हैं। वो जब भी आप जुआ खेलते हो तो आप लूज़ करने के लिए ही खेलते हो 90%। ऐसे किसी जुआरी को आपने नहीं देखा होगा जिसने लॉटरी की टिकट ले ली और पहले ही तंबू गाड़ दिए घर में कि भाई मैं तो लॉटरी जीतने वाला हूँ। वी ऑलवेज एक्सपेक्ट टू लूज़। हम हमेशा यही सोचते हैं कि भाई जो पैसा डाला था वो डूब गया। अगर बाई चांस लॉटरी निकल गई तो बात अलग है, ठीक है। अब इसके बाद लिमिटेड लॉस। हमें जुआ में उतना ही लॉस होता है जितना हम जुआ खेलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो जुआ में और ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है। ट्रेडिंग में अगर आपको नॉलेज है तो आप कमा सकते हो, जुआ में तो ज़्यादातर लोग क्या घरों के घर तबाह हो गए हैं। अब एक स्टेप ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग अ गैम्बलिंग। 99% लोग ये मानते हैं कि इंट्राडे करना जुआ का काम है, या शेयर मार्केट में आना ही इटसेल्फ जुआ है। जब भी आप किसी बड़े के सामने शेयर मार्केट का नाम लेंगे तो वो आपके शक्ल को देख के आपके ऊपर लानतें बरसानी शुरू कर देंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत बुरा बुरा बोलेंगे। बट क्या ये ऐसा है? अगर ये ऐसा ही होता तो पूरी दुनिया शेयर मार्केट के पीछे क्यों पड़ी हुई है? जो इतनी बुरी चीज़ है तो लोग इतने सारे शेयर मार्केट के पीछे क्यों जाते हैं? कोई ना कोई वजह तो है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इज़ ट्रेडिंग
या डे ट्रेडिंग या इंट्रा डे ट्रेडिंग या इटसेल्फ ट्रेडिंग, आप इसको वर्ड को ख़त्म भी कर सकते हो। गैम्बलिंग, क्या ट्रेडिंग करना या शेयर मार्केट में आना क्या है, सही में एक जुआ है? कुछ लोग कहते हैं येस। जो लोग कहते हैं येस, वो कहते हैं क्यों? इफ़ यू स्टेप अप विदाउट एनी नॉलेज, आपको पता पुता कुछ नहीं है, आपने सीधा टांग फंसा ली, बिना बात के कहीं से न्यूज़ सुनी और उसका शेयर खरीद लिया और वो अचानक से गिर गया, तो आप लॉस में चले गए। और आपने फिर कस्में खा ली अपने बीवी बच्चों की या माता पिता की, मम्मी डैडी की, जो भी आपके अम्मी अब्बू हैं उनकी कस्में खा के आपने कह लिया कि दोबारा मैं इधर कभी नहीं आऊँगा क्योंकि ये तो जुआ है। ठीक है, तो आपने कभी ये नोट किया कि जब आप किचन में जाते हैं और चाकू पकड़ते हैं, आपको चाकू इस्तेमाल करना तो आता नहीं है, आपने चाकू पकड़ लिया है, और अगर कोई आपको कोई सब्ज़ी काटो, आपको नहीं पता, तो आप अपना हाथ कटवा के बैठ जाते हैं। तो चाकू से सब्ज़ी भी काटी जा सकती है और आप अपना हाथ भी कटवा सकते हैं। गाड़ी है, गाड़ी को चलाया भी जा सकता है और अपने आप को एक्सीडेंट करवा के खुदकुशी भी की जा सकती है। तो हर एक चीज़ के दो पॉजिटिव साइड्स होते हैं, आप पॉजिटिव साइड्स लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो आप तो पंखे को लेके आए कि भाई हवा लूँगा, और आप यही सोचते रहे कि पंखा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, पंखा चलाया नहीं तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर विदाउट एनी नॉलेज कि उस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो पता ही नहीं है, और अगर आप इस्तेमाल करोगे तो सही में ये जुआ है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं मे बी नॉट, ये जुआ नहीं है। इफ़ यू फॉलो स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, अगर आप स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो आप हमेशा पैसा कमाओगे इसमें। लोग पागल तो नहीं है, वॉरेन बफेट पागल तो नहीं है जिसने इतने अरबों खरबों रुपये छाप लिया, ठीक है ना। लोग इतने पागल तो नहीं है। बस मसला क्या है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज इसमें टांग फंसाओगे तो सजाए मौत होगी। आपके लिए तो हो ही गई, आपके क्या कहते हैं घर वालों के लिए भी, क्योंकि जो पैसे आपने उनकी खुशी पे खर्चने थे, उनके ऊपर खर्चने थे, वो आपने ऐसे ही लोगों के ऊपर उड़ा दिए शेयर मार्केट में, क्योंकि आपका पैसा तो कोई और ले गया और वो ऐश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो इसीलिए विदाउट नॉलेज शेयर मार्केट में मत आएँ। नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आगे डालता रहूँगा, ठीक है। आपके जो कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा और आपके लाइक्स का भी वेट रहेगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और ये जो मैं शेयर मार्केट की टेक्निक्स बताने वाला हूँ, आप किसी भी मुल्क में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, नेबरिंग कंट्री में बैठे हैं, या फिर आप फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, तो भी आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके, क्योंकि जो टेक्निक्स हैं वो तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, वो तो पूरे दुनिया में काम कर सकती हैं, ठीक है ना। तो उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आपने कब शेयर लेना है, कब बेचना है, इन सारी चीज़ों को आप जहन में रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।